हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 6.4 में दो ट्रायंगल दिया है। त्रिभुज एबीसी है, एक डीईएफ है। कारा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इतना हमको दिया गया है। कह रहा है यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो बीसी ज्ञात कीजिए। ईएफ दिया है, ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो हमको बीसी नहीं मालूम है, ये हमको निकालना है। बीसी निकालना है। तो हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ हमको दिया गया है कि एबीसी और डीईएफ दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर, हम जानते हैं भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बीसी बाई ईएफ। कल हमने एक प्रमेय पढ़ा था और उसी पर यह बिल्कुल आधारित है। तो बीसी बाई ईएफ, चलिए इसका मान मालूम है 64 है, इसका मान 121 है, 121 है, और ये है बीसी बाई ईएफ का होल स्क्वायर। ईएफ का मान मालूम है, कितना है? 15.4, 15.4। इसको कर लो 11 8 8 है 64 और ये 11, इसका होल स्क्वायर कर लो और यहां कर लो बीसी बाई 15.4 का होल स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर, यहां से होल स्क्वायर कट जाएगा, या कहीं दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा। अब क्या करेंगे? 15.4 आएगा, 8 में गुणा हो जाएगा। बीसी बराबर 8 गुणे 15.4 बटा 11। हल करेंगे, बीसी बराबर, देखिएगा 8 चौक 32, बचेगा 3, 8 पंचे 40, 3 43, बचा 4, 8 एकम 8 4 12, एक अंक पर दशमलव, 123.2 बटा 11। 11 से भाग दे देंगे। बीसी बराबर 11 एकम 11, बचा 1, फिर 11 एकम 11, बचा 2, 11 दूनी 22, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा बीसी की लंबाई, और यही हमको मालूम करना था इसमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कारा एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समलंब है ABCD जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है।
ये भुजा हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। इसके विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ये हमारा चित्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा ए बी बराबर 2 सी डी, ये हमको दिया गया है। एओबी और सीओडी का अनुपात निकालना है। त्रिभुज एओबी व त्रिभुज सीओडी, देखिएगा इसका ये कोण सी इसके कोण ए के बराबर है। ये दोनों समांतर रेखाएं, इनको तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं एकांतर, एकांतर कोण। और कोण एओबी और सीओडी, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। चाहे बी और डी को बराबर कर सकते हो। एओबी बराबर कोण सीओडी, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। बताओ, अगर दो त्रिभुजों के पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे के दो कोणों के बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी। कौन सी शर्त है? ए समरूपता से। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी बराबर इसका है ए बी बाई सी डी, कहे चाहे डीसी कहे, इसका होल स्क्वायर। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ए बी का मान हमने निकाला 2 सी डी, ए बी के स्थान पर क्या लिख लें? 2 सी डी बाई सी डी और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से सी डी, यहां से सी डी कट जाएगा। या हमने ए बी बराबर 2 सी डी दिया है तो ए बी के स्थान पर यहां 2 सी डी रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी
बराबर 2/1 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 4:1। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात